दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे चैनलों पर। तो दोस्तों आज हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका जीवन किसी न किसी विषय को लेकर के समर्पित रहा है और उनका समर्पण कितना रहा वो भी इन लोगों से जानेंगे। लेकिन अगर बात करें संघर्षशील लोगों की, कहां से चल के कहां पहुंचे, क्या कुछ उन लोगों ने हासिल किया, वो आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। और बात भी करेंगे एक मेन मुद्दा है सफाई व्यवस्था को लेकर के। आज जो मुद्दा कहीं ना कहीं सफाई का मुद्दा नरवाना में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारे साथ संस्थाओं के प्रधान भी हैं, उन लोगों से बात करेंगे। पूर्व प्रधान भी हैं और व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं। तो बात शुरू करते हैं कि नरवाना की जो इस समय की मौजूदा सफाई व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। पूरी सड़कों की अगर हम बात करें, दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्या वो धरातल पर सही उतर रहे हैं? तो क्या कोई ना कोई बदलाव नरवाना में आ रहा है? बात करना चाहेंगे स्थानीय लोगों से, किसी न किसी संस्था के अध्यक्षों से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है सर? सर बहुत अच्छी है, मेहरबानी आपकी। तो दोस्तों मेरे साथ है इस समय सब्जी मंडी प्रधान नहीं मनु छाबड़ा। और मनु छाबड़ा की अगर हम बात करें तो इनकी ही जुबानी से आप लोगों तक इनकी बात पहुंचाएंगे कि इनके संघर्ष की क्या कहानी है, जीवन कैसे शुरू हुआ। लेकिन जो जानकारी हमें मिली वो जानकारी ये है कि एक ऐसा भी वक्त था जब किसी पार्टी के लिए इन्होंने उसी कलर के मोटरसाइकिल सड़कों पर घुमाए जिस पार्टी का जो रंग था। सर क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल जायज कह रहे हैं आप जी। जी सर। मेरा बचपना, मैं गरीब परिवार से हूँ जी। मेरा नाम मनु छाबड़ा है जी। मैं 1982 में जब ओम प्रकाश चौटाला कुछ भी नहीं थे, मैं उस टाइम का युवा का हल्के का प्रधान बनाया इंडियन नेशनल लोकदल जी। 82 से लेके 90 तक मैं प्रधान रहा जी। इस दौरान चौटाला साहब 84 में चुनाव लड़ाई साथ पार्लियामेंट का जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह दुबका मुकाबले में जी वो चुनाव हार गए चौटाला साहब। हाँ। इसके बाद वे राज्यसभा मेंबर बने। अच्छा। मेंबर होते हमारी पूरी मान सम्मान उन्होंने दिया। जहां भी चौधरी साहब की काल होती, जलसा है, जुलूस है, काला दिवस है, जन्म दिवस है, मरण दिवस है, हम वहां पार्टी का 2 महीने हरे मोटरसाइकिल लिए उस टाइम। ये बड़ा चर्चा का विषय है। 2 राजदूत 2 हरे मोटरसाइकिल लिए, जहाँ इसी फंक्शन के लिए भाई जहां भी प्रोग्राम है हरे मोटरसाइकिल चलेंगे और चले। दादरी है, भिवानी है, जहां जो लंबे टूर थे हमने खींचे। तो उस टाइम चौधरी साहब के साथ बसों में यात्रा करते हैं चौधरी साहब, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी बागीराम जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनंद वाले चौधरी, ये सब बसों के यात्री थे। छाबड़ा साहब बीच में टोकना चाहूंगा जी। पार्टी का किसी समय पूरा शीर्ष पर रहा हरियाणा के अंदर जी और सेंटर तक भी बहुत बड़ी बात रही। लेकिन आज स्थिति क्या है? ये इतना बड़ा बदलाव जो आया है, कहीं ना कहीं नरवाना में कभी कमल नहीं खिला और अब पहली बार आप लोगों ने यहाँ नरवाना में कमल खिलाया है। ये बदलाव किस तरफ इशारा कर रहा है, वो बात आपसे जानना चाहते हैं। ये बदलाव तो समय का परिवर्तन है जी। जी। जाति विशेष उस टाइम जो चला, चौधरी देवीलाल का राज जिस टाइम चला, चौधरी साहब 87 में राज में 77 में राज आया। चौधरी भजनलाल उसकी कैबिनेट में मंत्री थे जी। 79 में उन्होंने राज तोड़ दिया, 2.5 साल बाद राज तोड़ दिया और सारी कांग्रेस में विलय कर लिया चौधरी भजनलाल। फिर सरकार है 87 में 87 में 85 सीट आई बीजेपी के साथ मिलके। 85 में 5 विधायक कांग्रेस के बने। कहीं ना कहीं बीजेपी और इनेलो का कोई चोली दामन का साथ रहा। चौधरी मंगल सेन जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और चोली दामन का साथ रहा। कई चेयरमैन महेंद्र सिंह पानीपत से था, सब इनको पूरा मान सम्मान मिलता था। सर क्या कोई ऐसा भी जो लोग मानते हैं कि कभी बीजेपी ने इनेलो का साथ दिया और कई बार इनेलो ने बीजेपी का साथ दिया, और अब इनेलो और बीजेपी में भी जनता ये फर्क नहीं नजर पा रही कि इनेलो अलग है बीजेपी अलग है?
ऐसे है। अब वक्त के जब घर में फूट किसी पड़ जाती है, अपने घर में पड़ जाए ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अपने माँ बाप के 4 बच्चे हैं, वो नहीं संभाल पाते अपन। तो चौधरी देवीलाल का परिवार बहुत बड़ा परिवार था। तो सर चौधरी देवीलाल जी चले गए दुनिया से, जी जी। आज वो स्वर्ग में है, ओम प्रकाश चौटाला चले गए। अब जो भविष्य है, कहीं ना कहीं दो कमान रह गई, अभय और अजय। तो क्या इनको आपके आंकलन के हिसाब से लगता है ये परिवार एक होकर के कोई न कोई एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकता है? ये परिवार एक होगा होगा होगा। ये परिवार जनता की मांग है। ये जो अपना हरियाणा प्रदेश है ना, जो वो जो एक जिसे कहते हैं 36 का आंकड़ा, वो 36 जो बरादरी है ना, वो ये नहीं चाह रही भाई हमारा आदमी बाहर जाए। अच्छा। हाँ, अभी कहीं भी प्रदेश में जाट ये चाहता है हमारा ही मुख्यमंत्री बने, हमारे मंत्री बने। तो अच्छा। ये इनको इकट्ठा करेंगे, इनकी मजबूरी है इकट्ठा होने में। तो इसके लिए बीजेपी का नुकसान होगा, फायदा होगा? ऐसे नुकसान तो